अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से तो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते ही हैं। यहाँ पे मैं पेंशनर हजरात के लिए एक वीडियो यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं पेंशन के हवाले से। तो यहाँ पे हुकूमत ने, आपको पता है कि पिछले बजट से नई जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं वो स्टार्ट कर रखी हैं, और अब इसको फाइनल किया जा रहा है। इस वक्त जो फिर से आज न्यूज़ आ चुकी है कि जो पेंशन है वो ख़त्म की जा रही है। और पेंशन ख़त्म कैसे होगी, ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन नए जो हैं वो कौन से हैं, एक तो मैं वीडियो साथ अटैच कर रहा हूँ, वो आप सुन लीजिएगा। साथ में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि ऐसे पेंशनर्स जो पहले पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये नहीं है, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि जो पहले से पेंशनर्स हैं, यानी पुराने पेंशनर्स, उनकी भी पेंशन ख़त्म हो जाएगी, ये वो इस तरह की काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। तो ऐसी कोई ख़बर नहीं है। सिर्फ़ जो जैसे नोटिफ़िकेशन आएगा उसके बाद से जो भी बंदा रिटायर होगा या पेंशन लेगा, तो वो इसमें जो है वो शामिल हो जाएगा, यानी उसका नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है वो आपको बता दूँ कि पहले जो पेंशन है आपको मिलती थी, जो आपकी रनिंग बेसिक होती है, यानी जो आपको आखिरी तनख्वाह मिलती थी उसके ऊपर आपकी पेंशन जो है वो बनती थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो नई रिफॉर्म्स हैं उनके मुताबिक आपकी पिछली 3 सालों की जो सैलरीज़ होंगी, उनकी एवरेज निकाली जाएगी, यानी 36 महीनों की सैलरी जो है 36 टोटल पे जो है ना डिवाइड करके वो एवरेज निकाल ली जाएगी और उसके ऊपर पेंशन बनेगी। इसमें भी तकरीबन आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 30% तक जो आपकी एक्चुअल पेंशन यानी नेट जो पेंशन बनेगी वो उसमें फ़र्क आ रहा है। यानी पहले आपको 30,000 बनती है, तो अब ये 20,000 बनेगी, 10,000 उसमें से कम हो जाएगा। एक मोटा फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसके बाद अगर देखें तो जो फैमिली पेंशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक बैड न्यूज़ है कि फैमिली पेंशन जो है पहले वाइफ को मिलती थी, फिर बच्चों को भी मिलती रहती थी जो अनमैरिड होते थे 18 साल उनकी उम्र होने तक। तो अब वो भी सिस्टम जो है ख़त्म किया जा रहा है, और अब यानी मुलाज़िम के रिटायर होने के बाद सिर्फ जो है वो उसको उसकी वाइफ को 10 साल तक की यानी जो पेंशन है वो मिला करेगी। इस हवाले से आगे वो सीन ख़त्म है कि बेटी या बेटे या इस तरह जो अ, यानी उनके मैच्योर होने तक यानी बालिग होने तक उनको जो है वो 18 साल यानी उनकी उम्र होने तक जो पेंशन पहले मिलती रहती थी, तो वो वाला सीन अब ख़त्म हो रहा है। हाँ, इसमें ये है कि जो शुहदा हैं उनके बच्चों को, और शुहदा के जो बच्चे हैं उनको भी 20 साल तक के लिए जो उनकी वाइफ वगैरह हैं, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई माज़ूर बच्चे हैं किसी मुलाज़िम के, तो उनके लिए ये है कि ताहयात ये पेंशन जो है वो रहेगी। ये चीज़ जो है यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी हैं, लेकिन ये पहले की उस वक़्त ये एक तजावीज़ होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि फैमिली पेंशन आइंदा सिर्फ़ 10 साल की मुद्दत के लिए मिलेगी। पहले होता था कि ताहयात मिलती रहती थी। तो इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो जो पेंशन की कटौती है, ये एक बड़ी चीज़ है कि पहले होता था कि आपका जीपी फंड वगैरह इस तरह ये डिडक्शन होती रहती थी। तो आपको एंड पे जो है पूरी पेंशन मिल जाया करती थी और ताहयात पेंशन भी मिलती रहती थी। तो अब उसका क्या करने जा रहे हैं कि आपको जो है एक रीज़नेबल अमाउंट जो सरकारी मुलाज़िम रिटायर होगा उसको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अब ये किया जा रहा है कि जो आपकी पेंशन की डिडक्शन होगी वो किसी बचत स्कीम में जमा करवाई जाएगी, और वहाँ पे जो भी उनका मुनाफ़ा होगा, कम्यूट मुनाफ़ा जिसे कहा जाता है, ये कंपाउंडिंग सॉरी कहा जाता है, कंपाउंडिंग हुआ करेगी और मुनाफ़े के ऊपर मुनाफ़ा लगता रहेगा। और जब आप रिटायर होंगे तो उसमें ये है कि 50% जो है वो हुकूमत शामिल करेगी, 50% से भी थोड़ा ज़्यादा, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ₹100 आपके कट रहे हैं तो 110-20 जो है वो हुकूमत शामिल करेगी, और आपके भी शामिल होके किसी बचत स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएँगे। बजाए इसके कि आपको हुकूमत अपने पल्ले से देगी, हुकूमत पहले ही थोड़े-थोड़े पैसे आपकी जो पेंशन है उसके साथ जमा करती रहेगी जो इन्वेस्टमेंट है, और जब आप रिटायर होंगे तो कौमी बचत से या ऐसी किसी भी दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करके वो जो भी आपका मुनाफ़े समेत पैसे मिलेंगे एक ही बार आपको दे देंगे, और उसके बाद वो पेंशन वाला सीन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पेंशन जो है वो आपकी, वो जैसे इन्होंने कहा है कि 10 साल तक फैमिली पेंशन और
पेंशन का जो सिस्टम है, पहले आपको 35% रिटायर होने पे मिल रही थी, यानी यकमुश्त आपको 35% मिल जाती थी और 65% जो है वो आपकी किस्तों में आ जाती थी, यानी हर महीने की जो पेंशन है। लेकिन अब ये कि आपको 25% एडवांस देंगे और 75% ये अपने पास रखेंगे। तो इस तरह की ये तजावीज़ हैं। मज़ीद इस पे ये है कि जिस बंदे की 10 साल से कम रिटायरमेंट होती है, यानी 10 साल से कम मुलाजमत होती है, उसको फिर ये कहते हैं कि उसको ना कोई पेंशन ना ग्रेजुइटी कुछ भी नहीं मिलने वाला, उसको ये वैसे ही फ़ारिग कर देंगे। तो अभी ये कुछ इदारों में ये है कि स्केल 1 से लेके 15 तक लोगों को ये यानी रिटायर भी कर रहे हैं गोल्डन हैंडशेक्स के ज़रिए से या इस तरह, यानी पेंशन उनको दे के, जिनकी सर्विस पूरी हो चुकी है तो उनको रिटायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जो पेंशन कवानीन है, ये अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आपको दीगर ज़राए से भी पता चल जाएगा कि पेंशन के ऊपर ये अभी फाइनल हो चुका है। ये जो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन है वो ख़त्म की जा रही है और उनके लिए ये नई तरामीम जो हैं ये नाफिज की जा रही हैं। ये नाफिज कब से होती हैं, अभी इसके ऊपर जैसे नोटिफिकेशन आएगा वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन हुकूमत जो है, अब ये जो अबूरी हुकूमत है, ये जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट कहा जाता है, ये ऐसे सारे काम करके जाएगी जो कि दीगर इलेक्टेड जो हुकूमतें हैं वो नहीं कर सकती। तो आप ये साथ वीडियो भी देखिए, इसमें मज़ीद आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सी हुकूमतों ने कोशिश की कि किसी तरह पेंशन में इस्लाहात लाई जाए, क्योंकि बाज महकमों में ये इंतहाई गैर मुसावियाना तौर पर जारी की जा रही है। ऐसे ऐसे केसेस भी सामने आए कि जब पेंशनर्स की वफात के बाद उनकी अहलिया पेंशन की हकदार ठहरी, लेकिन उनकी वफात के बाद भी पेंशन देने का सिलसिला जारी रहा। अब हुकूमत वक्त इन पेंशनर्स में, उनकी पेंशन में इस्लाहात के लिए पर तोड़ रही है। इन इस्लाहात में जो तजावीज दी जा रही है उनमें से कुछ बेहतर है, लेकिन कुछ निहायत मुतनाज़ा भी है। खबर है कि दफा और मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक रखने वाले अफराद को इस्तिस्ना देते हुए वजारत खजाना ने पब्लिक सेक्टर के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में संगीन और बड़ी तब्दीलियां करने की समरी वज़ीर आज़म को भेजी है, जिसके तहत सिफारिश की गई है कि पेंशन के मौजूदा फॉर्मूले, जिसके तहत पेंशन किसी मुलाजिम की हासिल करदा आखिरी तनख्वाह के मुताबिक जमा की जाती है, उसकी पूरी 3 साल की तनख्वाहों की बुनियाद पर इकट्ठी की जाए। इसने कम्युनिकेशन के फॉर्मूले में अदायगी के लिए रिटायरमेंट के वक्त इकट्ठी रकम देने के हवाले से भी तब्दीलियां तजवीज की हैं और कहा है कि मौजूदा फॉर्मूले के तहत जहां 35% रकम रिटायरमेंट के वक्त यकमुश्त और 65% बाद के बरसों में माहाना के साथ की सूरत में दी जाती है, इसकी बजाय 25% रिटायरमेंट के वक्त और 75% बाद के बरसों में माहाना एक साथ पर देने की तजवीज है। पेंशन को तीसरी सतह जैसे कि गैर शादीशुदा, तलाक याफ्ता या बेवा बेटी को उम्र भर देने की बजाय सिर्फ 10 साल तक देने की तजवीज है, लेकिन शौदा के खानदानों के लिए हद 20 साल और उनके खानदान के माजूर अफराद के लिए और शौदा की बेटियों के लिए ताहयात जारी रहेगी। तजवीज के मुताबिक मुस्तकबिल में पेंशन में इजाफा CPI इंडेक्स के हिसाब से हुआ करेगा, जो कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान 80% था, लेकिन यह इजाफा ज्यादा से ज्यादा 10% हो सकेगा। अफरात ज़र की शरह 10% से जायद होने की सूरत में हुकूमत खुसूसी तौर पर एक एडहॉक इजाफा तजवीज कर सकती है, जो अफरात ज़र मामूल पर आने के साथ ही खत्म कर दिया जाएगा। उम्र की मुद्दत पूरी होने से पहले रिटायरमेंट लेने की हौसला शिकनी की जाएगी और रिटायर होने वाले पर कम से कम 3% और ज्यादा से ज्यादा 10% तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। यह समरी, जिसका नाम पेंशन इस्लाहात रखा गया है, वज़ीर आज़म को गुज़श्ता PDM की हुकूमत के दौरान भिजवाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुलाजिम को सिर्फ एक पेंशन का इस्तेहकाक होगा, तब मुलाजिम को यह हक होगा कि वो ज्यादा रकम वाली पेंशन का इंतखाब कर ले और दीगर जो पेंशन है उनको जाने दे। मौजूदा कवानीन के तहत बच्चे या शरीक हयात की मौत की सूरत में पेंशनर्स के लवाहिकीन को एक से ज्यादा पेंशन वसूल करने का हक होता है। मिसाल के तौर पर शरीक हयात बच्चों या वालिद के इंतकाल की सूरत में पेंशन एक शख्स को जाती है, अलबत्ता सर्विस यानी फौजी नौकरी करने वालों या शहदा के खानदानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। वो अफराद जिन्हें पब्लिक सेक्टर में दोबारा से नौकर रखा जाता है, उन्हें तनख्वाह और पेंशन दोनों के फवायद देने की वफाकी हुकूमत मजाज नहीं होगी। मुतल्लिका मुलाजिम को या तो तनख्वाह और या फिर पेंशन में किसी एक चीज का इंतखाब करना होगा, और बतौर फौजी नौकरी करने वाले को अगर किसी सरकारी ओहदे में दोबारा से नौकर रखा जाता है तो उसे अलबत्ता तनख्वाह और पेंशन दोनों 60 साल की उम्र तक हासिल करते रहने की इजाजत होगी। फौज की नौकरी में रिटायरमेंट की औसत उम्र 20वें ग्रेड से नीचे 50 से 52 साल है, 19वें ग्रेड में 46 से 48 साल है, 18वें ग्रेड में 42 से 44 साल और सिपाहियों के लिए 38 से 40 साल है।